Everyone, online classes, class 8, subject science, chapter 18, pollution of air and water, वायु तथा जल का प्रदूषण। पहली एंड बुजो वेयर वेरी एक्साइटेड टू नाउ दैट ताजमहल in Agra is one of the 7 wonders of the world, but they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. पहेली और बुझो यह समाचार सुनकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार का 7 आश्चर्यों में से एक है, परंतु यह सुनकर वह दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत को भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। वह यह जानने की उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। वी आर ऑल अवेयर that our environment is not what is used to be. Your leaders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. Now the media regularly reports on the failing quality of the environment. We ourselves feel the impact of the failing quality of air and water in our lives. The number of people suffering from diseases of the respiratory system, for example, is steadily rising. हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसे यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े उस नीले आकाश और स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते थे हैं जो उनके समय पर उपलब्ध थे। संचार के संसाधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर ही हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता से हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। We shudder to imagine a time when clean air and water might no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our lives. हम उस समय की कल्पना मात्र से यह भयभीत हो जाते हैं जब हम स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। हम अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास में होने वाले परिवर्तनों तथा उनके हमारे जीवन के अनेक प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। Yes, you already know that the air constant of a mixture of gases. By volume, about 78% of the mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हम बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम यह जानते हैं कि वायु गैस का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मेथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित है। One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from?
addition of such substance to the atmosphere modifies if when air is combination by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. उपरोक्त क्रियाकलाप से हम का एक प्रेक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं का मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि ये धुआं कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों को मिल जाने से वायुमंडल में बदलाव आ जा सकता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के लिए द्वारा संदूषित हो जाते हैं तो सजीव और तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड? वायु कैसे प्रदूषित होती है? द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेड। Sometimes such substance might come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruption. Pollutants are also added to the atmosphere by contain human activities. The sources of air pollutant are factories, power plants, automobile accidents, and burning of firewoods and डंक केक्स। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों का लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा भी वायु से प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वात, जलवाहन, लकड़ी तथा उपलों से जलने के से धुआं निकला हुआ धुआं भी हो सकता है। Many respiratory problems are caused by air pollution. Let's now try to find out the substance or pollutant which are present in the polluted air. बहुत सी श्वसन समस्याएं बहुत प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु से कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज? क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? Vehicles produce high levels of pollutant like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, and smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं और पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। डू यू नाउ इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined lengths of two longest rivers in the world, नील and Amazon. क्या आप जानते हैं यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में से एक के बाद एक लाइन से खड़ा करें तो संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियां नील और अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएंगी? बोझो रिमेंबर seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winter. This is smog, which is made up of smoke and fog. Smog might contain oxides of nitrogen, which combine with other air pollutants, and fog too. From smog, the smog causes breathing difficulties such as asthma, cough, and बीजिंग इन चिल्ड्रन। बोझों की विशेषताएं सर्दियों से वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। जब धूम कोहरा होता है तो धुएं और कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों को कोहरे के सहयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी और बच्चों में सांस के साथ हड़हड़ाहट उत्पन्न हो जाती
हैं। Many industries are also responsible for causing air pollution. Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plant. It can cause respiratory problems including permanent lung damage. You have already studied about the burning of fossil fuels in chapter 5. बहुत से उद्योग में वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। अपने अध्याय 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलाने के विषय में पढ़ लिया होगा। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन which are used in refrigerators, air conditioners are aerosol spares SFCs damage the ozone layer of the atmosphere. Recall that the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. Have you heard of the ozone hole? Try to find out about it. Thankfully, less harmful chemicals are now being used in place of SFCs. अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। एसपीसीएस के द्वारा वायुमंडल के ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्रों के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास करिए। अच्छा है कि एसपीसीएस के स्थान पर हम कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। In addition to the above-mentioned gases, automobiles which burn diesels and petrols also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. 80.3 They reduce visibility when inhaled. They cause diseases. Such particles are also produced during industrial process like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. इन गैस के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से जलने वाले स्वचालित वाहन द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित होते रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं। सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। यह कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। केस स्टडी द ताजमहल। विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। ओवर द पास्ट 2 decades, India's most famous tourist attraction, the Taj Mahal, located in Agra, 80.4, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutant in air and discoloring its white marble, so it is not only living organisms that get affected by polluted air but non-living things like building, monuments and स्टैचू आल्सो गेट अफेक्टेड। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बन चुका है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषक द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते किंतु भवन, स्मारक और प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। The industries located in and around Agra like rubbers processing, automobile chemicals and especially the Mathura oil refinery have you responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. The acids drop down with rain, making the rain acidic. This is called acid rain. Acid rain corrodes
the marble of the monument. The phenomenon is called marble cancer. Suspended particulate matter such as soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. अब आगरा जैसे चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रम, स्वचालित वाहन, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैस वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प में अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षरण होता है। इसी परिघटना का संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने का योगदान है। The Supreme Court has taken several steps to save the Taj. It has ordered industries to switch to cleaner fuel like CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas. Moreover, the automobiles should switch over to unleaded petrol in the Taj zone. ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने का आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। डिस्कस विथ योर लीडर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज 20 or 13 years ago. Try to procure a pictures of the Taj Mahal for your scrapbook. आपने बड़े बूढ़ों की चर्चा करके यह देखिए कि वह आपसे 20 तथा 30 वर्ष पूर्व ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन पुस्तिका के लिए ताजमहल के चित्र प्राप्त करने का प्रयास करिए। I am reminded of the chapter on crops. I wondered whether acid rain affect the soil and plant also. मुझे फसलों द्वारा अध्याय याद आता है कि मैं हैरान हूँ कि क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी, मृदा तथा पौधों को भी प्रभावित करती है। थैंक यू।